पहले दिन की कार्रवाई सर कैसे देखते हैं? राज्यपाल का और एक जिसका कई अचीवमेंट उसमें जिक्र किया गया सर। देखिए, आज इस वर्ष का पहला सत्र सदन का ये प्रारंभ हुआ और प्रारंभ के समय में महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा है और उसके बाद ओबिचरी में जो लोग पिछले सत्र के बाद इस समय के सत्र के बीच में हमें बीच में छोड़ के चले गए, ऐसे सभी को श्रद्धांजलि देते हुए आज सदन ने शोक व्यक्त किया। विशेष तौर पर पुलवामा में जो एक दर्दनाक जो हादसा हुआ और जो एक घटना जो घटी है उसके बारे में भी निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और इसके बाद सदन को आज एडजर्न कर दिया। सर, 1 महीने की सैलरी भी विधायक सभी सदन के विधायकों की ओर से 1 मास की अपनी उनकी जो सैलरी है इन शहीदों के परिवारों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए ये भी सदन में प्रस्ताव पारित करके दे दी गई है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको पूरा नहीं पढ़ा गया क्योंकि सरकार के पास कुछ भी उपलब्धियों में नहीं है, इसके चलते कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। इस विपक्ष के आरोप को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो जब उनके पास मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। ये सदन में इस प्रकार के बहुत बार पहले के भी उदाहरण हैं। ये महामहिम गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको पूरा पढ़ते हैं या उसको पढ़ा माना जाए। इस प्रकार प्रारंभ और अंत में कुछ पैरा पढ़ा जाता है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये न केवल हरियाणा में, देश भर के बहुत से ऐसे सदन इस प्रकार के जो अभिभाषण होते हैं उनको जितना गवर्नर को पढ़ना होता उतना पढ़ते हैं, बाकी को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। देखिए, कम करने का विषय नहीं है क्योंकि बीच में छुट्टियां बहुत हैं और एक दिन ही बीच में बचता था। उसके उनको पूरा करने के लिए हमने 2 दिन की समय अवधि बढ़ा दी है, डबल सेशन कर दिया है। 22 तारीख को भी डबल होगा और 26 तारीख को भी डबल होगा। इसलिए जो 2 दिन कम किए गए हैं क्योंकि बीच में जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों के कारण से लगातार एक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही सत्र लगने वाला था। 5 तारीख जैसे कहा गया था, उससे पहले 2, 3, 4 ये भी छुट्टियां थी। 1 तारीख को सदन की बात कही गई थी, उससे पहले भी 2 छुट्टियां थी। इसलिए 7 दिन में केवल 2 दिन का सत्र चलाने की बजाय 2 सेटिंग्स बढ़ा करके उसको पूरा कर दिया गया है और उस 7 दिन का उपयोग सभी अपने अपने हिसाब से करें। संभावनाएं अभी हो गई हैं और वो ये कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा में चुनाव साथ होने जा रहे हैं विधानसभा के, क्योंकि आप पहले जो विधानसभा का खत्म कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई है। सर, इसमें कितना दम है? मैंने पहले खत्म करने वाला विषय तो आपके सामने रख दिया जी, लेकिन चुनाव साथ वाले अब ये एक सस्पेंस आप लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया है। हम तो अपने रूटीन के हिसाब से जो कार्रवाई जैसे पहले चलती रही है वो इस बार चल रही है। हाँ, लोकसभा का चुनाव ये बहुत जल्दी संभावित और उसकी आचार संहिता कभी भी घोषित हो सकती है। उससे पहले बजट सत्र ये कर लिया जाए, अन्यथा तो बजट हमेशा मार्च के ही महीने में होता था। इस बार हमने उसको फरवरी में समाप्त किया ताकि पहले सप्ताह में हम संभावित ऐसा है कि पहले सप्ताह मार्च में आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले बजट को पूरा किया जाए। निर्भया निधि योजना की बात की गई है कि एक प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया कि 100 बसें चलाई जाएंगी जिनको महिला ही कंडक्टर होंगी, महिला ड्राइवर होंगी, लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। क्या एक बार उसका पूरा बता पाएंगे? देखिए, आज का विषय नहीं है, ये पहले का डिपार्टमेंट का विषय है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार कर रहा है। आज इस प्रकार का सदन में कोई विषय नहीं आया। सर, एक महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि जो लोग पाकिस्तान से बदला लेने की बात करते हैं, पुलवामा में जो हमला हुआ है उसके बाद वो लोग अनपढ़ और गवार है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बदला लेने का जो बात करने वाले लोग हैं वो अनपढ़ और गवार है, जबकि पूरे देश में देखिए को लेकर जिस तरीके देखिए ये हमला कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत सोचे समझे षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के हमले होते हैं और इतने बड़े हमले के पीछे हम कहें केवल अनपढ़ और गंवार का कोई काम है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो साजिश है वो जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी साजिश कहीं ना कहीं ज़रूर है, इसलिए हमने उसकी निंदा की है। सर, पाकिस्तान का नाम लगातार लिया जाता है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, लेकिन पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, पहले बीजेपी में थे नवजोत सिद्धू, वो कहते हैं कि आतंकवाद का देश भी नहीं होता है और धर्म भी नहीं होता है। देखिए, जनता सब समझती है और जो उन्होंने ये बयान दिया है, जनता ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है उस रिएक्शन को इस उनके बयान का जवाब ये मान लेना चाहिए। धन्यवाद।